हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने प्रो ट्रेड, एंटी ट्रेड, न्यूट्रल ट्रेड, क्या होता है प्रोडक्शन इफेक्ट एंड कंजम्पशन इफेक्ट पे प्रो ट्रेड एंटी ट्रेड क्या होता है वो हमने समझ लिया था। अब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे किसका, स्मॉल कंट्री केस का। जब फैक्टर ग्रोथ होता है उसका असर ट्रेड एंड वेलफेयर पे कैसे होता है स्मॉल कंट्री के लिए। द टॉप पैनल ऑफ फिगर 7.4। तो जैसे मैं हर बार आपको पहले फिगर दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे पहले फिगर दिखा देती हूँ। ये फिगर है, ऑब्वियसली एक साथ स्क्रीन में नहीं आएगा। सो ये पैनल 1 है, ये अपर पैनल है और ये लोअर पैनल है। Reproduces figure 7.2 which shows labor doubles in the nation 1 and that nation 1's terms of trade do not change with growth and trade। तो यहाँ पे जो फिगर 7.2 था जहाँ पे लेबर डबल हो जाता था और कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन फ्रंटियर शिफ्ट होता था, इस तरीके से वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। अब ये रिबिन्स्की थ्योरम नहीं है, रिबिन्स्की थ्योरम होता तो वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता, तो ये रिबिन्स्की थ्योरम नहीं है, वो रिबिन्स्की थ्योरम के पहले वाला जो है वो है। तो यहाँ पे लेबर ग्रोथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। That is before growth nation 1 produces at point B traded 60x for 60y at PB is equals to 1 and reached indifference curve 3 as in previous chapters। तो ये पहले बिफोर ग्रोथ की बात हो रही है, यानी ट्रेड हो रहा है लेकिन फैक्टर ग्रोथ या टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं हुआ है, यानी फैक्टर ग्रोथ नहीं हुआ है तो ट्रेड हो रहा है। तो वो बी पे प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस 120x एंड कितना 20y प्रोड्यूस कर रहा है, 120x एंड 20y प्रोड्यूस कर रहा है, 60x 60y गिव अप कर रहा है, 60x ही था ना, यस 60x एंड 60y गिव अप कर रहा है। तो यहाँ से 60x गिव अप कर दिया और 60y गेन किया, तो वो ई पॉइंट पे आएगा। ई पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन ई पॉइंट पे कर रहा है 60x और 60y गिव अप करने के बाद वो ई पॉइंट पे कंजम्पशन कर रहा है और इंडिफरेंस कर्व 3 पे कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे पीबी यानी पीबी क्या है, px बाय py इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ये अब तक हमने देख लिया है, ये बिफोर ग्रोथ की बात हो रही है। व्हेन एल डबल्स यानी लेबर डबल हो गया है नेशन 1 में, लेबर का सप्लाई बढ़ चुका है या माइग्रेशन हुआ है क्या है पता नहीं, उसकी वजह से लेबर डबल हो गया है नेशन 1 में। इट्स प्रोडक्शन फ्रंटियर शिफ्ट्स आउटवर्ड एज एक्सप्लेन इन सेक्शन 7.2a। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया किस तरीके से नेशन 1 का प्रोडक्शन फ्रंटियर शिफ्ट होगा जब लेबर डबल होगा। इफ नेशन 1 इज टू स्मॉल टू अफेक्ट द रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस इट विल प्रोड्यूस एट पॉइंट m। तो वो px बाय py को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी pb इक्वल टू 1 जो था उसको असर नहीं करेगा, तो वो pb इक्वल टू 1 पे ही बेचेगा आगे भी। तो वो आफ्टर ग्रोथ भी अब वो प्रोड्यूस m पे कर रहा है, जहाँ पे उसका pb इक्वल टू pm आफ्टर ग्रोथ का भी स्लोप 1 है, उस जगह पे प्रोड्यूस करेगा जब उसका आफ्टर स्लोप का भी आफ्टर ग्रोथ का भी स्लोप 1 होगा, उस जगह पे प्रोड्यूस करेगा, यानी 270x समवेयर अराउंड 270x एंड 10y प्रोड्यूस करेगा। कितना गिव अप करेगा यानी कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा वो देख लेते हैं। इट इज़ टू स्मॉल टू अफेक्ट रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस, excuse me, it will produce at point m where the new expanded production frontier is tangent to pm is equals to pb is equals to 1। तो जहाँ पे वो m पॉइंट पे, क्योंकि देखो हमें स्लोप सेम चाहिए, यानी पीवी वो जो प्राइस है वो गिवन लेगा,
वो प्राइस को असर नहीं करेगा। तो उसके लिए PB इक्वल टू 1 ही रहेगा, यानी रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस जो है वो 1 ही रहेंगे। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस 1 रहेंगे, यानी हमें वो जानना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप 1 है। तो वो हम टेंजेंट लेते जाएंगे और जिस जगह पे वो टेंजेंट पे PB इक्वल टू 1 होगा यानी स्लोप 1 होगा, वो पॉइंट प्रोडक्शन को होगा। तो वो उन्होंने खुद कैलकुलेट करके M पॉइंट दिया है जिस पॉइंट पे स्लोप 1 हो जाता है। At point M, nation 1 produces more than twice as much of commodity X than at commodity B, but less of commodity Y as postulated by Ribinski theorem. तो अब आफ्टर ग्रोथ क्या हो रहा है, आफ्टर ग्रोथ जो है प्रोडक्शन जो हो रहा है वो मोर देन डबल, पहले 120 कर रहा था, राइट, तो 120 का डबल होगा, या आप ऐसे ले सकते हो 130 जो भी है 120 ले सकते हो, 240 से ज़्यादा मोर देन डबल इसका कर रहा है एक्स का। वेराज वो पहले प्रोड्यूस 20 वाई कर रहा था, अब उसने वाई का जो प्रोडक्शन है वो कम कर दिया आफ्टर ग्रोथ। तो ये किस में था, ये हमने रिबिन्स्की थ्योरम में देखा था कि जो एक्सपोर्टेबल जो कमोडिटी है उसका ग्रोथ अगर लेबर का हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन मोर देन डबल होगा, वेराज दूसरे कमोडिटी का लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिबिन्स्की थ्योरम अप्लाई हुई है। एट PM इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू 1, नेशन 1 एक्सचेंजेस 150X एंड 150Y फॉर 150Y, यानी इम्पोर्ट वो 150Y कर रहा है। तो इस पॉइंट से वो 150X एक्सपोर्ट कर रहा है यानी 120 पे आ रहा है, 270 से 120 पे आ रहा है, और ये एक्सपोर्ट कर दिया 150X एक्सपोर्ट कर दिया, एंड 10 से वो 160Y पे आ रहा है, Z पे वो कंजम्पशन कर रहा है, Z पे कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे 150Y इंपोर्ट किया है और Z पे कंजम्पशन हुआ है, जो कि 7th इंडिफरेंस कर्व है, रोमन लेटर। Z कंजम्पशन बंडल हो गया फॉर नेशन 1 and consumes at point Z on its community indifference curve, Roman letters 7. Since the output of commodity X, nations 1's exportable commodity increase while the output of commodity Y decline, the growth of output is pro trade. तो जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन कब प्रो ट्रेड होगा, जब एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का आउटपुट बढ़ेगा। तो नेशन 1 के लिए एक्सपोर्टेबल कमोडिटी क्या था, एक्स कमोडिटी, उसका आउटपुट बढ़ा, हाँ मोर देन डबल हो गया कंपेयर टू वाई का तो कम हो गया, तो प्रोडक्शन में प्रो ट्रेड है। सिमिलरली सिंस द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी वाई, नेशन 1's importable commodity increase proportionately more than consumption of X, that is point Z is to the left of the ray from the origin through point E, the growth of consumption is also pro trade. कंजम्पशन भी प्रो ट्रेड है। कैसे पता चला कि अगर आप देखो पॉइंट E पे पहले वो कंज्यूम कर रहा था, E पे 70X एंड 80Y कंज्यूम कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। लेकिन अब Z पे वो कितना X, 120X एंड कितना Y, 160Y कंज्यूम कर रहा है। ये आप देख सकते हो डबल हो गया है, इम्पोर्टेबल कमोडिटी है ये, और ये एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है। इसका डबल हुआ है क्या, नहीं, 70 का डबल हो जाता है 140, लेकिन 140 से लेस देन डबल हुआ है। एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का कंजम्पशन लेस देन डबल हुआ है, इम्पोर्टेबल कमोडिटी का कंजम्पशन डबल हो गया है, यानी कंजम्पशन में भी प्रो ट्रेड है, यानी इम्पोर्टेबल कमोडिटी का कंजम्पशन मोर देन इंक्रीज हुआ है देन एक्सपोर्टेबल कमोडिटी। इस वजह से इसका मतलब है एक्सपोर्टेबल कमोडिटी को ज़्यादा हम नेशन में ही कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, नेशन वाइड, तो इस वजह से वो भी प्रो ट्रेड है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा।
कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों में प्रो ट्रेड है. The growth of consumption is also pro trade. With both production and consumption pro trade, दोनों pro trade है. Volume of trade क्या होगा? Volume of trade expand proportionately more than output of commodity X. Output of commodity X डबल होगा, लेकिन उसका volume of trade more than डबल होगा. Note that with growth and trade, nation one's consumption frontier is given by straight line PM tangent to the new expanded production frontier at the point M. अगर आप देखो जो कंजम्पशन फ्रंटियर है वो कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की तरह डिपिक्ट कर दिया है और यहाँ पे कंजम्पशन दिखाया गया है Z पॉइंट पे. The fact that consumption of both commodities increased with growth and trade means that both commodities are normal goods. Only if commodity Y had been an inferior good when nation 1 consumed smaller absolute amount of Y. अब पहले तो नॉर्मल गुड क्या होता है और इन्फीरियर गुड क्या होता है वो समझ लेते हैं. जब इनकम आपका इंक्रीज हुआ है और आप समझो ये आप कमोडिटी ये बंडल आप पहले कंज्यूम करते हो विद गिवन 100 रुपीज़ का इनकम. अब आप ये एक्स कमोडिटी का 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, वाई कमोडिटी का 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो. अब आपका इनकम इंक्रीज़ हुआ है. इनकम इंक्रीज़ होने के बाद आप वाई कमोडिटी तो इंक्रीज़ कर देते हो, बी पे कंज्यूम कर रहे हो, वाई कमोडिटी इंक्रीज़ कर रहे हो, लेकिन एक्स कमोडिटी कम इंक्रीज़ कर रहे हो. एक्स कमोडिटी का कंजम्पशन कम हो जाता है. ये कब होगा? जब एक्स कमोडिटी इन्फीरियर क्वालिटी का होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. आप पहले इन्फीरियर क्वालिटी का वीट राशन शॉप से आप वीट राइस लेते थे क्योंकि आपके पास इनकम ज़्यादा नहीं था. अब आपका इनकम इंक्रीज़ हुआ है, बहुत अच्छा पैकेज मिला है, आप मैनेजर बन गए हो या जो भी है, इनकम इंक्रीज़ हुआ है. आप बोलोगे नहीं राशन शॉप से नहीं खरीदेंगे, अब हम अच्छे क्वालिटी का वीट एंड राइस खरीदेंगे. तो क्या होगा? वो राशन शॉप का जो वीट एंड राइस है वो इन्फीरियर क्वालिटी का हो जाएगा. तो आपका जो कर्व है इनकम कंजम्पशन कर्व वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो इस वजह से एक्स यहाँ पे इन्फीरियर है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कंजम्पशन दोनों कमोडिटीज़ का इंक्रीज़ कर रहा है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था पहले 70x एंड 80y था, अब 120x एंड 160y है. तो दोनों का इंक्रीज़ हुआ है कंजम्पशन, यानी दोनों x एंड y नॉर्मल गुड्स हैं. अगर समझो x 120x होता लेकिन y 70y हो जाता कंजम्पशन में, तो ये ये वाई कमोडिटी इन्फीरियर कहलाता कि आपका इनकम इंक्रीज हुआ है लेकिन आपने कम कंज्यूम किया उसको, तो वो आपका इन्फीरियर गुड कहलाता. तो दोनों यहाँ पे क्योंकि दोनों का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, दोनों यहाँ पे नॉर्मल गुड्स हैं. दैट इज़ टू द राइट एंड बिलो पॉइंट ई डैश ऑन द लाइन पी एम. तो इस कब वाई इन्फीरियर हो जाता? जब वो ई डैश से यहाँ से लेफ़्ट में एंड डाउन यहाँ पे कहीं पे कंजम्पशन करता, तो वो वाई कमोडिटी इन्फीरियर हो जाता. क्यों वाई कमोडिटी इन्फीरियर होता? क्योंकि पहले वो 80y कंज्यूम कर रहा है तो इसके नीचे कंज्यूम करेगा, राइट. और ऑलरेडी 220 तो एक्स कंज्यूम कर ही रहा है तो इसके नीचे कंज्यूम करेगा. कहीं पे यहाँ पे अगर वो पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है, यानी वो कहीं यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है या कहीं यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे, तो वो इन्फीरियर होता वाई. एक्स कब इन्फीरियर होता वो भी देख लेते हैं. Similarly, nation 1 would have consumed a smaller absolute amount of commodity X, that is to the left and above point E double dash. Inferior कब हो जाता? जब वो पहले कहाँ पे था 70, तो 70 से कम X कंज्यूम कर रहा है, तो ये आपका E डबल डैश 70 को रिप्रेजेंट करता है. तो इसके लेफ़्ट और इसके ऊपर ये एरिया में कहीं पे कंजम्पशन करेगा तो वो X कमोडिटी इन्फीरियर कहलाएगा. सिंपल सी बात है. वाई कमोडिटी पहले इतना कंज्यूम कर रहा है, इतना 80,
तो इसके नीचे कहीं पे भी वो कंज्यूम करेगा तो वाई कमोडिटी इन्फीरियर हो जाएगा। एक्स कमोडिटी पहले इतना कंज्यूम कर रहा था, अब इसके लेफ्ट साइड में कहीं पे भी कंज्यूम करेगा तो वो एक्स कमोडिटी इन्फीरियर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। Both panel of figure 7.4 utilizes offer curves to show the same growth of trade for nation 1 at constant terms of trade। दोनों पैनल में आपको ऑफर कर्व से एक्सप्लेन किया गया है कि कांस्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड पी एक्स बाय पी वाई चेंज नहीं हुआ है, यानी 1 ही है, और उसके बेसिस पे कैसे ग्रोथ हुआ है ट्रेड का। That is with free trade before growth nation 1 exchange 60x 60y, तो px by py 1 था। यहाँ पे relative commodity prices सेम है, px by py 1 है, और पहले बिफोर ग्रोथ वो 60x 60y एक्सपोर्ट कर रहा था। 60x ऑफर कर्व क्या होते हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उसका एक डेफिनेशन है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो बताइएगा। ये ऑफर कर्व्स हैं। तो 60x के लिए वो 60y इंपोर्ट करना चाहता है। आफ्टर ग्रोथ वो सेम ऑफर कर्व पे z यहाँ पे 150x एक्सपोर्ट करेगा, 150y इंपोर्ट करेगा। With free trade after growth, nation 1 exchange 150x for 150y at px by py is equals to pm is equals to pb is equals to 1. Straight line showing the constant terms of trade also represents straight line segment of nation 2's और rest of the world's offer curve। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है दूसरे नेशन का भी ऑफर कर्व, क्योंकि स्मॉल कंट्री के लिए वो दूसरे नेशन का ऑफर कर्व होगा। It is because nation 1 is very small that its offer curve before and after growth intersects the straight line segment of nation 2's large nation's offer curve and terms of trade remains constant। nation 2 जो है, nation 1 जो है वो बहुत स्मॉल है, वो px by py को असर नहीं करेगा। अगर असर करता, समझो लार्ज नेशन होता, अगर असर करता, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अगर असर करता तो क्या होता आपका ये लाइन कुछ इधर या तो इधर शिफ्ट हो जाता। ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो ये स्मॉल कंट्री केस है। नोट दैट नेशन 1 इज वर्स ऑफ आफ्टर ग्रोथ बिकॉज इट्स लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन डबल्ड while its total consumption less than doubled compared to point Z with 120x and 160y आफ्टर ग्रोथ टू पॉइंट ई 70x एंड 80y। अब यहाँ पे अगर हम देखें वेलफेयर इंक्रीज हुआ है कि नहीं, तो वेलफेयर वर्स ऑफ हो गया नेशन 1। क्यों? क्योंकि आउटपुट जो था, आउटपुट जो था वो तो डबल हुआ, लेबर फोर्स इंक्रीज होने की वजह से मोर देन डबल आउटपुट हुआ एक्स कमोडिटी का, लेकिन कंजम्पशन जो है वो लेस देन डबल हुआ। कैसे? ई पॉइंट पे 70x एंड 80y वो कंज्यूम कर रहा था, अब z पॉइंट पे वो 120x एंड 160y कंज्यूम कर रहा है। ये तो डबल हो रहा है, ये लेस देन डबल है। अब मोर देन डबल नहीं हुआ है, आउटपुट मोर देन डबल हो गया, लेकिन कंजम्पशन सिर्फ डबल हुआ, कंजम्पशन मोर देन डबल नहीं हुआ। तो अगर नेशन में आउटपुट बढ़ गया लेकिन नेशन के लोग खा ही नहीं पा रहे, कंजम्पशन लेस देन डबल है या तो सिर्फ डबल है, तो इस वजह से वेलफेयर कम हो गया, नेशन का वेलफेयर बढ़ा नहीं है, नेशन में जितने भी लोग हैं वो वर्स ऑफ हो गए हैं। Thus, consumption and welfare of nation 1's representative citizen decline as a result of this type of growth। तो कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव सिटीज़न जो है, रिप्रेजेंटेटिव सिटीज़न कौन होता है? जिसका टेस्ट एंड कंजम्पशन पैटर्न सेम हो, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो है उसका कंजम्पशन डिक्लाइन हुआ है आफ्टर ट्रेड, आफ्टर आउटपुट ग्रोथ। A representative citizen is one with identical taste and consumption pattern of nation as a whole, but with quantity scaled down by total number of citizen in the nation। तो representative person क्या होता है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरे नेशन को, जो भी नेशन का डिमांड है, टेस्ट है और कंजम्पशन पैटर्न है, आपका भी वही टेस्ट, आपका भी वही कंजम्पशन पैटर्न है।
तो उसका कंजम्पशन डिक्लाइन हो गया है, वेराज डिक्लाइन नहीं हुआ है लेकिन लेस देन डबल हुआ है, लेकिन आउटपुट मोर देन डबल हुआ है। ये कहना यही हो गया कि घर पे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो लेकिन आपके खुद के घर पे कंजम्पशन डबल नहीं हुआ है। मोर देन डबल आउटपुट हो गया लेकिन कंजम्पशन लेस देन डबल है, या तो सिर्फ डबल हुआ है। आपका कंजम्पशन मोर देन डबल नहीं हुआ है, इसका वजह से आपका वेलफेयर कम हुआ है। आप खुद जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो खुद खा नहीं पा रहे हो, आप वर्स ऑफ। टेक्निकल प्रोग्रेस, ट्रेड एंड वेलफेयर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छे से समझा होगा स्मॉल नेशन का इलस्ट्रेशन, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको 3 चीज़ें करनी है, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है। एंड यस, अगर आप न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू।